हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 10 हिंदी का मॉडल पेपर। जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो आप हिंदी में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आता है और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है और कितने क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं, कितने क्वेश्चन अतलघुत्री होते हैं, कितने क्वेश्चन दीर्घउत्तरी होते हैं। इन सारों चीज़ के बारे में आपको डिटेल से जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। कितना जीवन परिचर्या है, कितना पैराग्राफ दिया जाता है और कितने आपको निबंध लिखना होता है। इन सारे चीज़ के बारे में हम आपको डिटेल से समझाएंगे जिससे कि आपका तैयारी 100 में 100 हो जाए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। हम लेकर आ रहे हैं मॉडल पेपर प्रश्न पत्र। जैसा आपका पेपर 2024 में बोर्ड में आएगा उसी प्रकार से एकदम ऐसा आएगा आपका पेपर। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, एकदम ऐसा सेम टू होगा। ठीक, सत्र 2024 और 25 के लिए हमारा पेपर है, क्लास है। ठीक, और क्लास 10 जो स्टूडेंट क्लास 10 में हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए है ही। सारे स्टूडेंट जान ही गए हैं इस पेपर को देख कर ही। हमारा विषय हिंदी है। जो आपका पेपर होगा दो खंड में विभाजित होगा, एक खंड आ होगा और एक खंड बा होगा। ठीक, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, खंड बा में अतलघुत्री प्रश्न आपके स्टार्ट होंगे। ठीक, वहां लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा उसे आपको उसका उत्तर आपको एमआर सीट पर देना होगा। आपको जो समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। जो आपका पूर्णांक होगा 70 अंक का होगा। निर्देश यहाँ कुछ दिए गए, इस निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हम आपको एक बार पढ़कर सुना देते हैं और समझा देते हैं जिससे कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में गलती ना करें। तो चलिए हम देखते हैं इस निर्देश को। देखिए यहाँ निर्देश लिखा गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको टोटल समय 3 घंटा 15 मिनट मिले। 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट में आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रश्न पत्र आपको पढ़ना है। ठीक, प्रश्न पत्र दो खंड, खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। ठीक, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें सही विकल्प का चयन करके वो एमआर सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक, आपको 4 विकल्प दिया जाएगा, 4 गोला दिया जाएगा और 4 विकल्प दिया जाएगा। जो विकल्प सही होगा उस गोले को हम ओएमआर सीट पर एकदम अच्छे से इस प्रकार से ओएमआर सीट पर, जैसे आपका पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है उसमें 4 गोले इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे। 4 गोले होंगे पहले क्वेश्चन के लिए, इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन के लिए 4 गोले होंगे। ठीक, जैसे कि हम मान लेते हैं पहले क्वेश्चन में आपका विकल्प नंबर 20 सहित आपको इस प्रकार से अच्छे से भर देना है, इस प्रकार से एकदम अच्छे से। यदि दूसरे क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए सहित आपको इस प्रकार से अच्छे से भर देना है। इस प्रकार से आपको नहीं भरना है, थोड़ा सा नहीं भरना है, इस प्रकार से अच्छे से एकदम भरना है। ठीक, और उसके बाद इस प्रकार से भी आपको नहीं भरना है, इस प्रकार से भी नहीं भरना, अन्यथा आपकी जो एमआर सीट है मशीन रिजेक्ट कर देगी। जैसे कि आप किसी क्वेश्चन में 2 गोला को रंग देते हैं इस प्रकार से, तो आपको इस प्रकार से 2 गोला किसी क्वेश्चन में रंगना नहीं है। यदि आप किसी क्वेश्चन में एक गोले को इस प्रकार से रंग दिए हैं और आपको एक गोला गलत लग रहा है कि मैंने गलत रंग दिया है, इससे काट कर आप सोच रहे हैं कि हम दूसरे गोले को रंग देते हैं, तो भी वो क्वेश्चन को वो एमआर सीट जो है उस मशीन स्कैन नहीं करेगा आपके क्वेश्चन को और उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए गलती नहीं करना है। एक क्वेश्चन में आपको एक ही गोले को रखना है, बहुत सोच विचार करके सही आंसर निकाल करके ही। और यहाँ देखिए 4th स्टेप में आपको देखिए क्या दिया है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। जैसे कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया है, आप जैसे कि आपको 2 इस प्रकार से 4 गोले होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं 4 गोले हैं आपको इस प्रकार से दिए गए हैं, तो हम मान लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या है, ए सही है। क्या इसमें ऑप्शन ए आपने रंग दिया है और ऑप्शन इसमें सी है, सही है। तो आपको सी सही लग रहा है बाद में, तो आपको सी को रखना नहीं, आप ए को रंग दिए तो आपको ए को ही रंगना है अच्छे से। यदि आप इस गोले को दोनों गोले को कर देते हैं इस प्रकार से, तो एमआर सीट इस क्वेश्चन को जो मशीन है स्कैन नहीं करेगा, इस क्वेश्चन पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, इरेजर और व्हाइटनर आदि का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है आपके क्वेश्चन के सामने लिखा मिल जाएगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है 1 मार्क्स का है, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपको सामने लिखा मिल जाएगा। इस प्रकार से पेपर में भी तो देखिए आपका यहाँ से स्टार्ट होता है खंड आ। देखिए खंड आ आपका है बहुविकल्पी प्रश्न, 50 अंक का है। कितने मार्क्स का है, 50 अंक का है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन देखिए,
बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? पहला आपको दिया भारतेंद्र युग, दूसरा आपको दिया द्विवेदी युग, तीसरा आपको दिया है शुक्ल युग। तो बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं, आपको टिक मान लेना है। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि जो है निबंध विधा की रचना है, आपको नोट कर लेना है, चिंतामणि निबंध विधा की रचना है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? आपने इसे पढ़ा होगा, गबन मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की, ठीक। आपको नोट कर लेना है। शुक्ल युग की समय अवधि है, शुक्ल युग की समय अवधि है, शुक्ल युग की समय अवधि पहला आपको दिया गया 1936 से लेकर के 1943 तक। सेकंड ऑप्शन आपको दिया 1919 से 1938 तक। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट है, ठीक। सेकंड ऑप्शन राइट है, आपको टिक कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे कॉपी में नोट करिए और अच्छे से तैयार कीजिए। इसी प्रकार से हम आपको बहुत सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करेंगे और बहुत सारे मॉडल पेपर लेकर आएंगे, जिससे कि आपका तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाए और आप हिंदी में ऑल सब्जेक्ट में बहुत बेहतर मार्क्स स्कोर कर सको। आपको हम ऑल सब्जेक्ट का क्लास और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, जैसे कि आपके पेपर में पूछा है, सारा कुछ लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर करें, जिससे कि आने क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? इसमें आपको विकल्प ए दिया गया है जीवनी और विकल्प बी दिया गया है आपको आत्मकथा। इसमें आत्मकथा होगा, ठीक, राइट। आपको देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? आपको इसमें दिया गया है द्विवेदी युग, आपको पहला दिया है द्विवेदी युग, यही राइट है इसमें, ठीक, द्विवेदी युग। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग। मधुशाला किसकी रचना है? क्या है? मधुशाला किसकी रचना है? पहला आपको दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड आपको दिया है हरि अवध, थर्ड आपको दिया हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, भारत भारती किसकी रचना है? पहले आपको दिया गया सिया राम शरण गुप्त, आपको बी दिया है मैथिली शरण गुप्त, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाए मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक है भैया, इसे आपको नोट कर लेना, 1843 से अब तक है। मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? इसमें आपको पहला दिया है आधुनिक काल, सेकंड आपको दिया है आदिकाल, थर्ड आपको दिया है भक्ति काल, फोर्थ नंबर आपका रीत काल। तो ये आपका रीत काल राइट है इसमें, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, सोहत ओडे पीठ पट श्याम सलोने गाति मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपसे पूछ रहा है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्प्रेक्षक अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल 3 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं भैया, नोट कर लीजिए। रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? आकर्षण में मतलब आ शब्द का आ उपसर्ग का प्रयोग किया, उपसर्ग मतलब जो पहले लगा हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ठीक, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2 भेद, 5 भेद, 6 भेद, 3 भेद। भैया इसमें 3 भेद होते हैं। पहला आपको होता है सरल, आप लिख सकते हैं सरल या साधारण होता है। पहला आपका भेद क्या होता है? सरल या साधारण। सेकंड आपका होता है जो मिश्र होता है, मिश्र भेद, हाँ मिश्र वाक्य, ठीक। मिश्र वाक्य। तीसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य, क्या होता है? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, सेकंड आपका होता है मिश्र वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य, ठीक। अब यहां देखिए प्रश्न 16, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समाज,
और यहाँ देखिए बहुब्रीहि समाज इसमें आपका राइट है। क्या है? बहुब्रीहि समाज। ठीक, आप नोट कर लीजिए, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है, बहुब्रीहि समाज। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, आंसू का तत्सम रूप है अश्रु है। क्या है? अश्रु है, इसे नोट कर लीजिए। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है भैया? कर्म की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। ताभ्य, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। पहला आपको दिया गया है षष्ठी विभक्ति एक वचन, सेकंड आपको षष्टमी, सप्तमी विभक्ति एवं द्विवचन, थर्ड आपको षष्टमी विभक्ति बहुवचन, फोर्थ नंबर पर आपका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब सर्वनाम क्या होता है? पहला आपको दिया है मनुष्य, बिल्कुल राइट नहीं है। बचपन, ये भी राइट नहीं है। वाह, ये क्या है? सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वाह, मैं, तुम, मेरा। ठीक, ये क्या है? सर्वनाम है। अब देखिए यहां से आपका स्टार्ट होता है खंड बा। खंड बा जो है 50 अंक का होगा। ठीक, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी में लिखना है। ये 20 क्वेश्चन जो है आपको एमसीक्यू यानी कि ओएमआर में आपको लिखने, किसमें लिखना है? ओएमआर में गोला करना है। ठीक, अब यहां से आपका स्टार्ट होता है खंड बा। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इस प्रकार से गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। जिस पाठ से लिया गया है उसके लेखक कौन है आपको याद रखना है। पाठ और लेखक का नाम आपको याद रखना है। यदि आप पाठ और लेखक का नाम याद रखते हैं और इससे पढ़ते हैं, इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा या किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है। इस प्रकार से आप यहाँ संदर्भ लिख सकते हो। और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, जो यहाँ रेखा खींची इसका आपको व्याख्या करना है। इसका आपको व्याख्या करना, आप व्याख्या कर सकते हो यदि आप अच्छे से पढ़े हैं। 2 से 3 बार पढ़ी, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। यदि आप ध्यान से पढ़ लेते हैं 2 से 3 बार, आपको बहुत ही आसानी से इस कहानी को याद आ जाएगा और समझ में आ जाएगा। और आप बना करके इस पद्यांश से जो आपको गद्यांश दिए, इस गद्यांश के माध्यम से आप लिख सकते हो। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो इस पर आप इस पैराग्राफ को पढ़ करके इसके बारे में थोड़ा आपको 2 से 3 लाइन लिख देना है। पूरा मार्क्स मिल जाएगा। 6 मार्क्स का है प्रत्येक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। टेंशन ना लेना, बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो। यदि आपको संदर्भ लिखने नहीं आता है और रेखांकित अंश का व्याख्या करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस पर एक वीडियो स्पेशल बताएंगे जिसमें हम आपको केवल रेखांकित अंश का मतलब, उसमें केवल आपको गद्यांश के बारे में ही बात करेंगे केवल। ठीक, उस वीडियो में इस प्रकार से आपको अथवा का ऑप्शन दिया जाएगा। यदि ए आपको नहीं आ रहा है तो आप इसे कर सकते हो, दोनों में से एक ही करना है। इस प्रकार से आपको सेकंड पैराग्राफ दिया जाए। इस पैराग्राफ में आपको उसी प्रकार से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना हो। पहला क्वेश्चन जैसे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसे कि आपको संदर्भ लिखने के लिए आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, और सेकंड क्वेश्चन है आपका गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब जो आपको इस प्रकार से यहाँ रेखा खींचे, इसका आपको क्या करना है? भाव प्रकट करना है, भाव स्पष्ट करना है, मतलब इसकी व्याख्या करना है। ठीक, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के द्वारा विरुद्ध बताया गया है। ठीक, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। ठीक, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब जैसे कि आपको यहाँ एक पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश के माध्यम से आपको इन 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके पहले मैंने गद्यांश लेकर चल रहा था, आप अपनी बुक में देखिए, वहाँ पता चल जाए। इसमें पद्यांश है, इसके ऊपर क्या है? यहाँ गद्यांश है। क्या है? ये गद्यांश से रिलेटेड है। ठीक, यहाँ देख लेते हैं, ये गद्यांश से रिलेटेड है। ठीक, यहाँ ये गद्यांश से रिलेटेड है। ठीक, अब हम पद्यांश पर चलते हैं। अब पद्यांश देखिए क्या है। यहाँ जैसे कि लिखा गया है, चरण कमल बांधव हरि राई, जाकी कृपा पंगुर ली हो, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहरव सुनो गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बांधते पाई। ठीक, ये आपको दिया गया। इसमें से आपको क्या लिखना? पद्यांश लिखे, किस पाठ से लिया गया है। ठीक, इसका पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख देते हैं तो आपको पद्यांश हो जाए। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब पद्यांश कैसे लिखा जाता है, गद्यांश में कैसे संदर्भ लिखा जाता है, इसके बारे में यदि आपको पता नहीं तो आप कमेंट करिए सर, हमें इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं। आप इस पर जल्द से जल्द वीडियो लाएं तो हम बहुत ही जल्द लाने का प्रयास करेंगे वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए क्योंकि इस क्लास को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। ठीक, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्या उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो जो आपको ऊपर पद्यांश दिया गया इसमें कौन सा अलंकार है, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद आपको बताना होगा।
इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ आपको अथवा का ऑप्शन मिल जाता है, या आप इसे करिए या आप इसे करिए, दोनों में से एक करना है। तो आपको यह पैराग्राफ दी, इस पैराग्राफ से आपको उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। यदि आपको संदर्भ पाठ और लेखक का नाम पता चल गया तो आप संदर्भ इसे लिख सकते हो। और रेखांकित अंश का व्याख्या, जो यहाँ रेखा खींची इसकी व्याख्या आपको करना है, ठीक। और इसमें इस क्वेश्चन का आपको आंसर दे देना है, ठीक। कौन कौन सा अलंकार है, अनुराग, तड़ाग और मनु, मंजुल, कंज, कली में कौन कौन सा अलंकार है आपको बताना है, ठीक। अब इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है खंडवा का। अब इसमें आपको देखिए, एक यहाँ आपको संस्कृत खंड से गद्यांश दिया जाएगा। इस गद्यांश से आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है, संदर्भ, और इसका हिंदी में अनुवाद भी करना है। इसके लिए आपको 2 अंक संदर्भ से मिलेगा और 3 अंक आपको मिलेगा अनुवाद से। टोटल आपको 5 अंक यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक। तो यदि आपको ए नहीं आ रहा है तो आप इसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी आप इसे करेंगे तो भी आपको 5 अंक मिलेगा, ठीक। 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक। एक आपको संदर्भ लिखना है, एक अनुवाद, 2 क्वेश्चन का आंसर देना और 5 अंक पक्का। इसी प्रकार से यहाँ आपको मिल जाएगा नीचे देखिए पद्यांश से, ठीक। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में गद्यांश पद्यांश आगे भी होता है, और संस्कृत खंड से भी गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से जैसे कि आपको दिया गया, आपको इसमें पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 अंक आपको मिल जाएगा। और आप इसका हिंदी में अनुवाद करें तो भी आपको 3 अंक मिले, टोटल आपको 5 अंक यहाँ से मिल जाएगा। यदि आपको ए रहा तो ए करिए, इससे आ रहा है तो इसी दोनों में से आपको एक ही करना है। यहाँ बीच में अथवा का ऑप्शन है, ठीक। अब यहाँ देख सकते हो, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब जैसे कि यहाँ आपको इतना दिया गया, इसमें से जैसे कि आपके जिला के लिए क्या है, मुक्त दूती है, या ज्योतिष जवाहर है, या मेवाड़ मुकुट है, या अग्र पूजा है, या जय सुभाष है, जय सुभाष है, मातृभूमि है, और कण है, क्या है आपके जिला के लिए। जैसे कि कर्मवीर, भरत और तुमुल, और उसके बाद क्या, तुमुल, इतने सारे दिए गए हैं। अब आपके जिला के लिए क्या है, आपके जिला के लिए एक ही होगा, जो होगा उससे 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो दोनों में से एक ही क्वेश्चन को आपको करना है। यदि आपके लिए मुक्त दूती क्या है, तो मुक्त दूती जैसे मुक्त दूती का खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण, इसी क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। यदि आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप नीचे वाले क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। मुक्त दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, ठीक। यदि आपके जिला का मुक्त दूत है, वो आप ज्योतिष जवाहर को लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिले, मेवाड़ मुकुट लिखते हैं तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। जो आपके जिला के लिए सफिशिएंट है उसे आपको लिखना है, ठीक। सफिशिएंट है जो आपके जिला के लिए, उसे ही आपको लिखना है, ठीक। अब यहाँ देखिए प्रश्न 6, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। एक रचना का नाम आपको लिखना है, जीवन परिचय लिखना है। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन 3 लेखक का जीवन परिचय यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके पेपर में 100% मिल जाएगा, तीनों में से एक का। और देखिए प्रश्न 6, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपने एक प्रमुख रचना का नाम, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका जीवन परिचय बहुत पूछा जाता है पेपर में, ठीक। और सुमित्रानंद पंत, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सूरदास, ठीक। और बिहारी आ सकते हैं, ठीक, क्या बिहारी आ सकते हैं, और सूरदास, सूरदास तो हैं ही, ठीक। तो बिहारी को भी आपको यहाँ तक शामिल कर लेना है, तैयार कर लेना है, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको एक श्लोक लिखना है। क्या लिखना है, एक श्लोक, 2 मार्क्स का आएगा एक श्लोक, ठीक। जो इस प्रश्न पत्र में ना आए, जो इस पेपर में ना आया, उससे आपको श्लोक लिखना है, ठीक। और यहाँ प्रश्न 8 देखिए, यहाँ आपको प्रश्न 8 में आपको देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आप संस्कृत में, ठीक, आपको यहाँ संस्कृत में क्वेश्चन दिए गए, आपको इसका संस्कृत में उत्तर इसका देना है। तो आप अच्छे से थोड़ा किताब में मेहनत कर लें तो आप बहुत ही आसानी तो उत्तर इसका दे पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आपके विद्या क्वेश्चन में बुक में नहीं होते हैं, लगभग 4 से 5 पेज के अंदर ही होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहले जैसे कि आपको पर एक निबंध आप लिखिए, आपको 7 अंक मिले। कितने अंक मिले, 7 अंक मिले। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद का कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण, ठीक। आप चारों में से किसी एक का लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक प्रश्न पत्र लिखिए, ठीक। आपकी जो रुचि है आपके अपने मित्र के प्रति, आप उसके बारे में एक क्या है, आपको प्रश्न पत्र लिखना है, ठीक। और आपको अथवा का ऑप्शन भी मिल रहा है। अपने माध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख किया हो। जैसे कि
टिकट निरीक्षक, जैसे कि जो आपको टिकट दे रहे हैं, आपसे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, जैसे टीटी होते हैं, आपको टिकट नहीं है तो आपसे पैसा लेते हैं, ठीक। और टिकट रहने के बावजूद भी आपसे पैसा मांग रहे हैं तो क्या हो जाता है, अभद्र व्यवहार हो जाता है, ठीक। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो बस आज का यह क्लास हम समझते हैं कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप इस मॉडल पेपर को समझ गए तो आप समझ जाइए कि आप 100 में 100 स्कोर करेंगे, क्योंकि आपको पेपर के बारे में 100% जानकारी सही से प्राप्त हो चुकी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।